एक बार फिर आप सबकी खिदमत में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें आपकी कोई ख़ता नहीं है। आमतौर पे मेरे साथ यही होता है कि जब मैं मुशायरे के माइक पे आता हूँ और बहुत अदब के साथ लोगों को सलाम करता हूँ तो बहुत सारे लोग सलाम का जवाब ये सोच के नहीं देते कि जो शख्स सैकड़ों किलोमीटर दूर से आया है इसके सलाम का जवाब अगर हम नहीं भी देंगे तो ये हमारा बिगाड़ क्या लेगा। मैं बड़े अदब से आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैंने सलाम किया था, कोई कर्जा नहीं मांगा था। अगर सलाम का जवाब आप देते तो मुझे दो फायदे होते। एक तो ये कि कुछ नेकियां आपके और मेरे हिस्से में आती, और दूसरा फायदा ये होता कि मुझे ये पता चल जाता कि माइक की आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। यहाँ डाइस पर भी बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, सामने भी बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग बैठे हैं। मैंने अभी डाइस पर अपने मेहमानों से और सदर आली वक़ार और अपने सीनियर शायरों से इजाज़त मांगी कि इजाज़त दें तो मुशायरा शुरू करूं। उन्होंने इजाज़त दे दी, मुशायरा शुरू करना है। लेकिन हज़रात गिरामी, बड़े अदब के साथ अर्ज़ करता हूं, मुशायरे के लिए सिर्फ सदर आली वक़ार की इजाज़त दे देने से, शायरों के आकर डाइस पर बैठ जाने से, मुंतज़मीन के बहुत अच्छे इंतज़ाम सजा लेने से, या यूं कहिए कि मेहमानों का इस्तकबाल कर लेने से किसी भी मुशायरे की, किसी भी कवि सम्मेलन की कामयाबी की जमानत नहीं मिलती। मुशायरा कामयाब तब होता है जब उसे आप जैसे अच्छे सुनने वाले मिल जाएं। तो मैं आपको इस मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा मानता हूं और आपसे इजाजत मांगता हूं, अगर इजाजत दें तो मुशायरा शुरू किया जाए। इजाजत है? अच्छा, वो जो उधर बालकनी में बैठे हैं उनसे भी पूछता हूं, इजाजत दें तो मुशायरा शुरू करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आप देख लीजिए मेरी नजर कहां तक है, बिल्कुल बाउंड्री पार तक मैं देख रहा हूं और एक एक आदमी पे मेरी नजर है। आज की रात बड़ी काम की बातें होनी है। आप लोग इसके लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं मुशायरा। मैं इन चंद मिसरों से मुशायरों का आगाज करता हूं, उनका जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं अपने मेहमानान का जिक्र करूं। आज के मेहमान खुसूसी उत्तर प्रदेश हुकूमत में पूर्व मंत्री मोहतरम अताउर रहमान साहब, आज के मुशायरे में मोहतरम राकेश राठौर जी इस मुशायरे के मेहमान इम्तियाज और इस इलाके के मेजबान, यूं कहिए सदर विधायक और एक ऐसी शख्सियत जिसने हक व बातिल के फैसला करते वक्त हिंदुस्तान भर के लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि ताकत कितने ही गुरूर में हो, लेकिन मजलूमों का साथ देने का जज्बा अगर किसी बहादुर के सीने में है तो वो ताकत के गुरूर को चकनाचूर करने की हिम्मत रखता है। ये सबूत दिया है राकेश राठौर साहब ने। तालियां आपकी कमजोर थी, यहां से वहां तक तालियां बजनी चाहिए। राकेश राठौर साहब की शख्सियत यकीनी तौर पर इस बात के लिए इनका हक पहुंचता है। अगला नाम अताउर रहमान साहब, राकेश राठौर साहब के बाद रामपाल राजवंशी जी पूर्व मंत्री हमारे बीच में हैं। हमारे जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव जी हमारे पास मौजूद हैं। इनके अलावा मोहतरम अफजाल कौसर साहब बिस्वा के पूर्व प्रत्याशी हैं। अनिल वर्मा जी, कमलेश यादव जी, और मीडिया से हमारे बीच इनकलाब के ब्यूरो चीफ सैयद मोइन अलवी साहब यहां तशरीफ रखते हैं। इसके अलावा मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब, सद्भावना कमेटी के चेयरमैन भाई आजाद अहमद साहब, जनरल सेक्रेटरी भाई यासिर सिद्दीकी साहब, हमारे इस मुशायरे में हमारे सरबराह अजय, ये लोग बिल्कुल ऐसे आए जैसे आजकल समाजवादी नेताओं के यहाँ ईडी की टीम पहुंच रही है। एकदम अचानक 4-5 लोग आए तो मुझे लगा कि कहीं ये ईडी या इनकम टैक्स से तो नहीं आए, लेकिन इन्हें क्या पता हम शायरों की जेब में वो होता ही नहीं है जिसकी ये तलाश कर रहे हैं। हमारे पास तो वो हथियार हैं जिनमें बारूद का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन चोट बड़ी गहरी करते हैं, और वो चोट आपको आज की रात दिखाई देगी। ठीक है साहब, काम शुरू करें। अब आप मेरे मतलब के होते जा रहे हो धीरे धीरे। मेरी आदत है कि मैं इन चंद मिसरों से मुशायरों का आगाज करता हूं। यह अल्लाह के वली का दरबार है। एक ऐसी सरजमीन पर हूं जो अल्लामा फजले हक खैराबादी की सरजमीन है। हुब्बुल वतनी का जज्बा इसके मिट्टी के जर्रे जर्रे में है। ऐसी मिट्टी पर खड़े होकर, ऐसी सरजमीन पर खड़े होकर मैं दुआ करता हूं, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं।
तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। भैया जरा सा इसको सही करो, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा बेस इसमें डालिए, इको कम कीजिए, ये सारे काम जल्दी से कर दो। अब मुझे आपसे ये कहना है, बड़ा मुश्किल वक्त है, राकेश राठौर साहब जानते हैं इस बात को। अभी चंद दिनों में आप ये फैसला करने वाले हैं कि इस सूबे का निजाम किन हाथों में रहने वाला है। एक तरफ वो लोग हैं जो एक मजहब का चश्मा लगा के मजहबों की बुनियाद पर लोगों को अलग अलग खानों में खड़ा करके अपने हिसाब से इस मुल्क का निजाम चलाना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो सभी मजहबों, सभी बिरादरियों, सभी समाजों को साथ लेकर मोहब्बतों के सफर पर इस सूबे को ले जाना चाहते हैं। फैसला आपको लेना है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, आज की रात तो हम बहुत बातें खुल के भी करेंगे। अभी 7, 8, 10 दिन के बाद श्रीमती आचार संहिता लग जाएंगी। मैं अदब से नाम ले रहा हूं भाई, आचार संहिता है तो श्रीमती कह रहा हूं उनको। तो अभी कुछ दिनों के बाद श्रीमती आचार संहिता लग जाएंगी। उसके बाद बहुत कुछ जाहिर है कि सारा सब कुछ मॉनिटर होने लगेगा और बहुत हिसाब किताब से बात करनी पड़ेगी। तो आज की रात कुछ बातें खुल के होंगी और कुछ बातें इशारों इशारों में होंगी। आप इसके लिए तैयार हैं? इशारे समझने के लिए तैयार हैं? तो चलिए देखता हूं मैं कितने आप इशारे समझते हैं। अब बचे हैं तुम्हारे दिन कितने, बात पहुंच रही है आप तक? चलो इधर वालों को भी देखता हूं। अब बचे हैं तुम्हारे दिन कितने, उंगलियों पर इन्हें शुमार करो, हैसियत अपनी जानने के लिए चंद दिन और इंतजार करो। अब बचे हैं तुम्हारे दिन कितने, उंगलियों पर इन्हें शुमार करो, हैसियत अपनी जानने के लिए चंद दिन और इंतजार करो। हजराते गिरामी, ये मुशायरा है। सद्भावना कमेटी को इस बात की तहरीक और इस बात की प्रेरणा मिली, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा, यह उत्तर प्रदेश जिसके सामने, जिसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, एक ऐसा चेहरा जो लोगों को अपनी मुस्कुराहट से अपनी तरफ आने के लिए मुतवज्जा कर रहा है। मोहतरम अखिलेश यादव जी से ये तहरीक मिली और सद्भावना कमेटी ने अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी उठाई कि नफरतें अपना काम कर रही हैं, लेकिन हम अदब के बंजारे, हम शायरी के पुजारी, हम शेर व अदब के लोग, हम कविता और शायरी के लोग पूरे प्रदेश के कोने कोने में जाएंगे, लोगों को मोहब्बतों का पैगाम देंगे, लोगों को करीब आने का सबक देंगे। और वो इसलिए देंगे क्योंकि हमारा मानना यह है, मोहतरम राकेश राठौर जी, हमारा मानना यह है कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। मैंने ये 4 मिसरे चरण सिंह बशर साहब के पढ़ दिए, उनके बराबर में बैठे हैं जौहर कानपुरी साहब, छोड़ूंगा इनके भी 4 मिसरे नहीं, वो भी पढ़ देता हूं ताकि पैगाम आप तक पहुंच जाए। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते, हमारा मानना यह है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हजराते गिरामी, ये मोहब्बतों का सफर है। आपके पास जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, अलग अलग तरह से लोग आपसे बात करने के लिए आएंगे। कुछ लोग आएंगे
हिंदू भाइयों के पास जाकर कहेंगे सनातन धर्म खतरे में आ जाएगा, अगर तुमने हमारी पार्टी की हिमायत नहीं की तो सनातन धर्म खतरे में आ जाएगा। वहीं कुछ लोग आएंगे बड़े प्यार से नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम से बात शुरू करेंगे और उसके बाद आपसे कहेंगे दोस्तों इस्लाम खतरे में आ सकता है, आपको अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। मैं कहना ये चाहता हूं, बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि कोशिश वही है, सिर्फ शक्ल बदली हुई है। कोशिश है कि इस मुल्क के हिंदू मुसलमानों को अलग अलग कर दिया जाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जब अलग अलग कर दिया जाएगा तभी इस मुल्क में सियासी रोटियां सेकी जा सकेंगी। ये कुछ लोगों का सपना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें और आपको इस बात को समझना है। ये बात आज पहली बार नहीं हो रही है, ये सियासत 2014 के बाद से शुरू नहीं हुई है, ये तो मुल्क की आज़ादी के वक्त से है। याद करो खैराबाद के अच्छे लोगों, फजले हक खैराबादी के वारिसों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब यह मुल्क आज़ाद हुआ था 1947 में नफरतों की बुनियाद पर खून की होली खेली जा रही थी, मजहबों की बुनियाद पर लाशें गिराई जा रही थी, मजहबों की बुनियाद पर एक दूसरे का कत्ल करने पर लोग आमादा थे। एक नया मुल्क बना था, उधर से मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज आ रही थी कि ऐ मुसलमानों आओ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुल्क तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है, तुम यहाँ आओ, ये तुम्हारे लिए मुल्क बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों पर हमारा एक बुजुर्ग आंसुओं से तरबतर दाढ़ी लेकर अपनी डबडबाई आंखों से हिंदुस्तान के मुसलमानों से कह रहा था, ऐ मुसलमानों तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन सी मिट्टी को छोड़कर जा रहे हो, तुम इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हो जहां वफा है, तुम इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हो जहां खुलूस है, तुम इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हो जहां तुम्हारे बुजुर्गों की निशानियां हैं, तुम इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हो जहां तुम्हारे अजदाद की निशानियां हैं। तुम इसे छोड़कर जाओगे तो क्या करोगे, वहां जाके तुम क्या हासिल करोगे। जब ये कहा जा रहा था, हमारे बाप दादा ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आंखों में आंखें डाली और कहा मौलाना आप बहुत शरीफ आदमी हैं, हम आपकी बात पर भरोसा कर तो लें, लेकिन ये बताइए कि कभी अगर ऐसा वक्त आया कि इस मुल्क में नफरतों का माहौल बन गया, मजहब के नाम पर, दाढ़ी टोपी के नाम पर हमें सताया गया, अगर हमें हमारी पहचान की वजह से अगर हमें लाठियों से कूटा गया तो कौन होगा जो हमारी मदद के लिए निकल कर आएगा। जब ये कहा गया तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तसल्ली देते हुए ये कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं उस वक्त हूं या ना हूं, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन एक बात का यकीन दिलाता हूं, मेरी बात पे भरोसा करना, कोई इस मुल्क में जब तुम्हें सताने पर आमादा हो जाए, इस मुल्क में नफरतों का माहौल बन जाए, तब भी ये याद रखना, कोई तुम्हारा साथ देने के लिए निकले या ना निकले, कोई तुम्हारा साथ देने के लिए आए या ना आए, लेकिन भरोसा रखना इस मुल्क का संविधान, इस मुल्क का आईन हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, हमेशा तुम्हारी मदद के लिए रहेगा। ये है हमारे मुल्क का पैगाम। इसीलिए मैं कहता हूं अरे हम पर, हमारी वफादारी पर शक करने वाले लोगों, अपनी आंखों का इलाज कराओ। हमने तो सन 47 में भी जिन्ना की आवाज को ठोकर मारी थी और हमने भरोसा किया था महात्मा गांधी पर, हमने भरोसा किया था सरदार पटेल पर, हमने भरोसा किया था जवाहरलाल नेहरू पर, हमने भरोसा किया था इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब पर। तुम हमारी वफादारी पे शक करते हो, क्योंकि हमारा मानना यह है कि हम ये जानते हैं और मानते हैं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए।
मुस्लिम, आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं, पहले शायर को बुलाता हूं। हजरात गिरामी, आखिरी बात कहता हूं, आज भी हम जिस शख्स के लिए आपके पास आए हैं, मैं दाढ़ी टोपी लगाए हुए जितने मेरे मुअज़्ज़िज़ मुसलमान बैठे हैं, जितने उलमा इकराम बैठे हैं, सबकी मौजूदगी में बड़े अदब के साथ अर्ज़ करता हूँ, ए खैराबाद के मुसलमानों, मैं बड़े यकीन के साथ आपको सच्चाई के साथ बताता हूँ कि आज भी हम जिसकी हिमायत में आए हैं वो मुसलमान नहीं है। वो सर पे टोपी नहीं लगाता, उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, उसको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, वो रोज़े नहीं रखता, वो ईद में सेवैया तो खाता है, लेकिन आप मुसलमान नहीं है। एक बात तो है कि उस शख्स को मैंने बहुत करीब से देखा है, उसके सीने के अंदर झांक के देखने पर पता चला कि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उस शख्स के सीने में जो धड़कता हुआ दिल है, उस दिल में सभी मजहबों के लिए और सभी जात बिरादरियों के लिए सम्मान है। जिस वजह से हम माननीय अखिलेश यादव जी की हिमायत के लिए ये कारवां लेकर निकले हैं। ये कारवां उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जा रहा है और इस पैगाम को लेकर जा रहा है कि हम दुनिया को ये बताएं कि नफरतें अपना काम कर रही हैं, लेकिन मोहब्बतों के पुजारी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए निकल पड़े हैं। राकेश राठौर साहब, आपके हौसले को सलाम करते हुए एक बात कहना चाहता हूं। हम क्यों निकले हैं? खैराबाद के लोगों, आप जानते हो मुशायरे 12 होते हैं यहाँ। जलीस अंसारी साहब ने सबका इस्तकबाल किया है। इन शायरों को क्या ज़रूरत पड़ी थी? बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहे थे। मुशायरे के लिए हवाई जहाज़ के टिकट इनके आगे पीछे रहते थे। मुशायरे में जाते वक्त 5 स्टार होटलों में इनके क़याम होते थे। मुशायरे में पलकों पे बिठाते थे लोग। मुशायरों में जाने पर मोटे मोटे लिफाफे पेमेंट के इनको मिलते थे। फिर क्या ज़रूरत आ गई कि मोहब्बतों के साथ ये गली गली कूचे कूचे आपके दरवाजे तक पहुँचे? इसकी ज़रूरत सिर्फ इतनी सी है क्योंकि हम ये मानते हैं, जंगल में आग लगी, जंगल में लगती हुई आग की जब लपटें आसमान को छूने लगी, जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगे। सभी बहादुर से बहादुर जानवर जब जंगल से जान बचा के भागने लगे, एक मासूम सी छोटी चिड़िया अपने चोंच में 2 बूंद पानी के लेकर आती और उस आग पर अपनी चोंच को खोल देती। ये बार बार वो कर रही थी। एक जानवर ने उसको देखा और कहा कि ऐ बेवकूफ चिड़िया, तुझे मालूम नहीं जंगल की आग आसमान को छू रही है? तू क्या जानती है कि तेरी ये चोंच की 2 बूंद पानी के कतरे क्या इस आग को बुझा पाएंगे? उस चिड़िया ने कहा कि मैं मानती हूँ मगर मेरी चोंच का ये 2 बूंद पानी इस आग को बुझा तो नहीं पाएगा, लेकिन मेरा यकीन है कि जब जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जान बचा के भागने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस हिम्मत के साथ इसलिए मैं इस मैदान में निकली हूं और इस जिम्मेदारी को निभा रही हूं। यही काम करने के लिए हम आए हैं।